मौत का अस्पताल, 5 प्रसूताओं की मौत से दहला दमोह जिला अस्पताल में लापरवाही, मानवता को शर्मसार करने वाली कई खबरें सामने आई। पर यह खबर आपको जरूर चौंका देगी। आप कह सकेंगे ये तो वाकई मौत का अस्पताल है। जी हां, मौत का अस्पताल दरअसल दमोह जिला अस्पताल में 4 जुलाई को जिन गर्भवती महिलाओं के सीजर ऑपरेशन हुए उनमें 1-2 नहीं सभी को पेशाब रुकने और इन्फेक्शन की शिकायत हुई। एक के बाद एक 5 महिलाओं ने बेकाबू इलाज के बाद दम तोड़ा। सिर्फ बस 3 के भीतर 5 महिलाओं ने एक-एक कर दम तोड़ा। नवजात 5 के सिर से मां का आंचल छिन गया। महिलाओं के परिजनों ने जिला अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आज शव सड़क पर रखा, दोषियों के खिलाफ मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग। दमोह कलेक्टर ने इसे बड़ी लापरवाही मानकर जांच का आश्वासन दिया। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का भरोसा। दमोह के बकायन गांव के सचिन चौरसिया की पत्नी लक्ष्मी चौरसिया हाईकोर्ट जबलपुर में पदस्थ थी। अच्छी भली खुशी जिला अस्पताल दमोह में नॉर्मल डिलीवरी के लिए आई थी। रात होते होते गया कि सीजर होगा। बच्चा अच्छा रहा, पर 4-5 घंटे के बाद तेज दर्द हुआ। चंद मिनट में लक्ष्मी की सांसें थम गई। लक्ष्मी के पति सचिन बताते हैं अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही के चलते उनकी पत्नी की मौत हुई। दमोह के ही हिंडोरिया गांव की निशा परवीन का भी पहला बच्चा होना था। सीजर तक सब ठीक था, बच्चा हुआ, मिठाइयां बांटी गई पर पेशाब रुक गई। बताया गया किडनी फेल हो गई। गंभीर हालत में बामुश्किल एम्बुलेंस का प्रबंध हुआ। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस होते रहे और 18 दिन संघर्ष के बाद निशा परवीन ने भी दम तोड़ा। इनके परिजन भी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। दमोह के ही हटा की हुमा का भी पहला बच्चा होना था। सीजर तक सब ठीक था, बच्चा हुआ, मिठाइयां बांटी, पेशाब रुक गया, किडनी फेल हुई। गंभीर हालत में दमोह से जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां लगातार डायलिसिस होते रहे। 20 दिन संघर्ष के बाद हुमा ने दम तोड़ दिया। इनके परिजन भी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं लापरवाही का। लगातार हुई मौतों से आहत होकर शव को सड़क पर रखा। मांग की गई इस तरह के दोषी अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई हो, सभी का अच्छा इलाज हो, बच्चे और परिजन को मुआवजा दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। दमोह के पटेरा नया गांव की हर्षना कोरी का पहला बच्चा सीजर से हुआ। चंद घंटों में तबीयत बिगड़ी। दमोह के आईसीयू में एडमिट किया, पर संघर्ष ज्यादा नहीं चला। सुबह होने से पहले हर्षना ने दम तोड़ा। इसी तरह 4 जुलाई को जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन में अब तक 5 महिलाओं की मौत हो जाने से खबर में प्रशासन भी सकते में है। दमोह कलेक्टर ने जांच के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ को निर्देशित किया। दौरा कर शो को नोटिस दिया। कलेक्टर ने माना सभी महिलाएं स्वस्थ थी, इनकी मौत सामान्य नहीं। जवाब आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 4 जुलाई को जिला अस्पताल दमोह के इन सभी मामलों में यूरिन रुक जाने से मामले गंभीर हुए। आईसीयू से किडनी फेल, डायलिसिस और अंत में मौत। अब तक 5 मौत के आंकड़े तो सबके सामने। पर्दे के पीछे के मामले कहां और किस हाल में, किसी को नहीं पता। अब देखने लायक होगा कलेक्टर साहब की जांच की रिपोर्ट कब और क्या हकीकत लेकर सामने आती है, जिसका हफ्ते भर तक तो इंतजार करना ही होगा। फिलहाल तो 5 घर उजड़ गए और छिन गया नौनिहालों के सिर से मां का साया। जब वो हम 4 तारीख को लेके आए थे अपनी बाइक को, वो स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं था। फिर उन लोगों ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो उन लोगों ने ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन कर दिया, बच्चा हो गया। उसके बाद वो अचानक से 3-4 घंटे बाद उनको दर्द उठा और वो वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोगों ने जब उस समय भी 2-4 लोग और मालूम किए था, उस साइड समय भी 2-4 जन ख़त्म हो गई थी। इसके बाद अभी भी कुछ समय बाद पता चला है कि वो और 2-4-3-5 के समथिंग हो गया है, वो केस ख़त्म हो गई। क्या लगता है आपको? वो लापरवाही है सर, मैडम लोगों की, नर्स स्टाफ की। मेघना पटेल ने किया था सर। हम जबलपुर अपने बहू निशा परवीन को ले गए, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर 3-3.5 घंटा रेफ़र करने के बाद ये वाहन खोजने में हो गया और इस लगभग इतना ही समय जो है जबलपुर जाने में लगा। हम रात के 3-3:30 बजे तक बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच पाए। फिर उसके बाद वहाँ भर्ती कराने में भी समय लगा और फिर जब उपचार शुरू हुआ तो डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनका डायलिसिस भी शुरू किया और वहाँ पर लगभग 7 डायलिसिस के आसपास वहाँ पर अस्पताल में किए गए और कोशिश की गई कि इनका जो पेशाब बंद हो गया था वो उसको शुरू कराया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और अंततः जो है 21 तारीख के लगभग 4-4:15 बजे हमारी बहू ने जो है मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में ही जो है दम तोड़ दिया। और हम लोगों को जो है बहुत झटका लगा। हम लोग गरीब परिवार के थे, सरकार के ऊपर ही उनके निर्भर थे और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि यहीं से उनको आराम मिल जाए, लेकिन ऐसा हो न सका और मजबूरी में जो है हम लोगों ने वहीं पर भर्ती करके रखा। सरकारी सेवाओं के ऊपर विश्वास करके हम लोगों ने रखा। आशा कार्यकर्ताओं से प्रेरित होकर हमने अपनी बहू को अस्पताल भेजा डिलीवरी के लिए, लेकिन उसका परिणाम आज सामने है, आप देख रहे हैं। और जैसे ही हमारी बहू की लाश यहाँ पर आई 21 तारीख की रात में, हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि हम कल सब रख करके जो है 22 तारीख को जो है आंदोलन करेंगे और हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है सुधारी जाएं। दमोह जिले में जो लापरवाहियाँ लगातार जिला चिकित्सालय में हो रही हैं उसको सुधारा जाना चाहिए। और उसके बाद जो है हमने जब अल्टीमेटम दिया तो 22 तारीख की सुबह जो है
कलेक्टर साहब की ओर से, एसपी साहब की ओर से उनके प्रतिनिधि के तौर पर एसडीएम साहब श्री बागरी जी और श्री एसडीओपी पसरिया श्री केसरी जी यहाँ पर आए और उन्होंने एक भरोसेमंद आश्वासन दे करके कहा कि भाई आपकी सारी मांगें जो हैं। आज जो है मेरी भतीज बहू है हुमा अख्तर, एक पति नईम खान, जिसके लिए 2 तारीख को हटा अस्पताल लेकर जाया गया। हटा से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में, और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कारण पूछा गया तो बताया गया कि यूरिन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही। मेडिकल कॉलेज में जाके आईसीयू में भर्ती किया गया। 4 दिन आईसीयू में गंभीर हालत में रही। आईसीयू में ही डायलिसिस पर रख दिया गया। 8 डायलिसिस के बाद भी मरीज की स्थिति नहीं सुधरी और अत्यंत इन्फेक्शन बढ़ता ही गया, जो एक जानलेवा साबित हुआ। और अंततः आज मेरी बच्ची ने 24 तारीख को जबलपुर में दम तोड़ दिया। मेरी प्रशासन से अनुरोध है, जो दमोह जिला अस्पताल में जो भी डॉक्टर ऐसे कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और मुझे और मेरे जो बच्चे हुए हैं उसके बच्चे जिंदा हैं उनके भविष्य के लिए चिंता की जाए, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाए। और जो अन्य महिलाएं भर्ती हैं, इलाज रेफर किए गए हैं उसी समय के, उनके इलाज की उचित व्यवस्था की जाए। प्रशासन से निवेदन है कि इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालें और चिकित्सा मंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालें। आज आपने किनको ज्ञापन दिया है? मैंने आज यहाँ एसडीएम साहब महोदय के नाम से श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी और चिकित्सा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाए, ताकि इन पर जैसे लापरवाही डॉक्टर इनके खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी देखभाल भविष्य के लिए उचित मुआवजा की व्यवस्था भी की जा सके। और आवेदन का लिया गया है और आश्वासन दिया है कि हम इस बात को आगे तक अवगत कराएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी मुआवजा राशि की व्यवस्था की जाएगी वो हम व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया था तभी हमने इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को। उन्होंने देखने के बाद सभी को शोकॉज नोटिस जारी किए और ये बहुत गंभीर मामला है और जैसे ही शोकॉज नोटिस का जवाब आ जाता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस समय सीमा निर्धारित की है, 5वीं मौत हुई। हाँ, यस, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर मामला है और अचानक किस तरह से होना ये अनयूजुअल टाइप की बात है। और इसका जो पता चला है वो इस हिसाब से कि वो उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा महिलाओं का कि एनीमिक हो या हीमोग्लोबिन कम हो, उस तरह की स्थितियां नहीं रही। लेकिन फिर ये डेथ कैसे हुई हैं तो ये सोचने का विषय है। तो मैंने जॉइंट डायरेक्टर को निर्देशित किया हुआ है कि वो लगातार इस मामले पर नज़र रखे रहें और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसमें कार्रवाई कर लेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए दमोह एमपी से ब्यूरो रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।